मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी व्लॉग करने जब मैं बैठा तो एक ताज़ा खबर आई है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच चुकी है। इमरान खान और उनके पार्टी लीडरान ने कारकुनों को कॉल दी है और वहां पर काफ़ी सारे कारकुन जो हैं वो जमा हो चुके हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद एक मस्जिद में 2 साल से इमामत कराने वाला हिजड़ा निकला। आजकल जो बहुत ज़्यादा वावेला किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा है सोशल मीडिया पर, बल्कि मरियम नवाज शरीफ ने गुजरांवाले जलसे में वो जो ट्रक लहराया है और वो ट्रक जो है सायरन बजा रहा है, उसकी क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन का ऐलान होते ही या इलेक्शन की कोई थोड़ी सी इशारा मिलते ही पीटीआई में वजीर आला पंजाब बनने के लिए जो है वो दौड़ और जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है और काफी सारे 5 उम्मीदवार हैं जिन्होंने महज इसलिए कागजात जमा कराए हैं कि वो आइंदा बनने वाले वजीर आला होंगे। नैब के नए चेयरमैन रिटायर्ड जनरल नजीर अहमद भट्ट साहब की तैनाती हो चुकी है और नैब का नया चेयरमैन आने के बाद इमरान खान के जो मुसम्मम इरादे थे उनसे अब यू टर्न होता नजर आ रहा है। आते हैं तफसील की तरफ। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान की रिहाइशगाह पर पहुंची और जब वहां पहुंचे तो पीटीआई ने कॉल दी अपने कारकुनों को। वो काफ़ी तादाद में वहां पर कारकुन भी जमा हो गए और सरेदस जो अभी तक इतलात है वो ये थी कि पुलिस सिर्फ नोटिस देने के लिए आई थी, वैसे वारंट गिरफ्तारी भी है। और मजीद जो वहां से इतला आ रही है वो ये है कि पुलिस वहां से तो निकल आई है उनकी रिहाइशगाह से, लेकिन वो वापस नहीं गई, उनका अभी तक लाहौर में ही क़याम है। तो उसके बाद नैब के नए चेयरमैन जब से उनका ऐलान किया गया, जनरल नजीर अहमद भट्ट साहब इनके चार्ज लेते ही इमरान खान मसालत पसंदाना सियासत का वो जो है उन्होंने इशारा दे दिया है। उन्होंने ये बरमला कह दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दूसरी तरफ से मेरे साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। यूं नजर आ रहा है कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आजकल जो अदलिया के चंद जजेस के बारे में मरियम नवाज शरीफ अपने जलसे में उन पर वो जो इल्जामात है मुबैना तौर पर, जो ट्रक वाली बात है वो ट्रक दिखाया गया, ट्रक का सायरन बजाया गया, ये ट्रक वाली बात शायद आम लोगों को, आम दोस्तों को ना पता हो। तो गुजारिश ये है कि ये इनके जो कोड वर्ड होते हैं उन कोड वर्ड में इन्होंने मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं। ये जो दौलत तकसीम होती है, ये जो आगे पीछे दौलत बेचते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं, जैसे ट्रक कोई हरे रंग का ट्रक है, कोई लाल रंग का ट्रक है। जब लाल रंग का ट्रक होगा तो वो दिरहम की बात हो रही होगी, जब हरे रंग का ट्रक होगा वो पाकिस्तानी करेंसी की बात हो रही होगी। जो ऑडियो सामने आई है उस ऑडियो में ट्रक ज़ेरे बहस आ रहा है, तो ट्रक की बातें हो रही हैं। तो ये जो ट्रकों वाली बात है ना, इसमें मुख्तलिफ है और उनके कोड हैं। गुजराती ज़बान में खोखा भी कहते हैं, वो खोखा करोड़ को कहते हैं। इसी तरह जैकेट ये 1000 तोले सोने को कहते हैं। चमक, ट्रक, अब ट्रक ग्रीन होगा तो 10 करोड़ पाकिस्तानी होगा और अगर ये रेड होता है तो फिर ये ट्रक जो है ये 10 करोड़ दिरहम होगा। तो इसी तरह
टमाटरों का ट्रक, मुख्तलिफ इन लोगों ने नाम रखे होते हैं। ये जो ऊपर निज़ाम चल रहा होता है, कोड वर्ड में ये बात करते हैं। और अब जो ये ट्रक आ रहा, खैर ये नहीं पता चला अभी तक कि ये कौन सा ट्रक था, रेड के हरा है, लेकिन ट्रक की बात हो रही है। तो अब अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये ट्रक ले रहे हैं, ट्रक दे रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है भूखी। इलेक्शन के ऐलान होने के फौरन बाद पीटीआई में जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं वजीर आला बनने के लिए, परवेज लाई तो पहले ही उसकी ख्वाहिशात थी, शाह महमूद कुरैशी भी है, फवाद चौधरी भी है, यासिन राशिद भी हैं, उस्मान बुज़दार भी वो पुराना खिलाड़ी है। लेकिन इमरान खान साहब ने हमाद अजहर साहब को कहा है कि वो पंजाब में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं और हल्का 125 में जमा कराएं। उसके बाद ये जो सारी गेम चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हुकूमत को पेशरफ्त हुई है वो मोहम्मद खान पट्टी की है। अब ये मोहम्मद खान पट्टी सबको पता है कि ये चौधरी परवेज लाई का तोता था। अब उस तोते ने जाके सारा कुछ वहाँ बताना शुरू कर दिया है और सुनने में आया है कि उसने वो राज बताए हैं कि अब वो जो रस्सा है वो परवेज लाई की तरफ आगे को आ रहा है। जितना माल इनके बेटे लेके गया बाहर, या जो इन्होंने आज तक किया है, क्योंकि मोहम्मद खान पट्टी इनका कार्य खास है और जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो उसको कोई अहम सीट बल्कि अपने साथ रखते हैं। तो वो ही इनके सारे जोड़ तोड़ करता है, अफसरों के साथ भी वो बात करता है, वो जज साहब के साथ भी उसी की ऑडियो आई है, वो अहम पुर्जा है इनका। तो उसके लिए जो है ना चौधरी परवेज लाई भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो अब वादा माफ गुआ बनने जा रहा है। इसके अलावा ये जो एकदम भंचाल आया था कि हम असम्बली में जाएंगे, आम आदमी को समझ नहीं आ रही, लेकिन वो सियासतदान अपनी गेमें कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर खामोश हो गए हैं। अब खामोश उस वक्त हुए हैं जब उन्होंने देखा है कि नैब का चेयरमैन जो है वो तो बन गया है। अब नैब के चेयरमैन का सारा मसला था, उसके लिए उन्होंने पछता रहे थे कि वो हम असम्बली से बाहर निकल आए, अब तो ये अकेले जो है वो उसको लगा लेंगे नैब चेयरमैन को, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने राजा रियाज को जो है इस बेख्तिलाफ लीडर है उसके साथ मुशावरत किया और उन्होंने उसको लगा दिया। अब उसके लगते ही जो है हमारा जो नैरेटिव है, हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो बयानिया है, के साथ ही वो तब्दील हो गया। अब हम सुलह करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ आर्मी चीफ अगर बात करना करे, यानी थोड़ा इशारा दे दे, तो हम उसके पास भी जाने के लिए तैयार हैं और वो पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार है। लेकिन चलो जो मर्जी हो, अब निज़ाम तो इसी तरह चलना है। तो उसके बाद अभी जब मैं वीलॉग करने बैठा हूँ तो मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इनकी रिहायशगाह पर जमान पार्क पहुंच चुकी है। वहां पर इन्होंने कारकुन भी बुलाए हुए थे, क्योंकि ये एक नया रिवाज है पाकिस्तान में अब चल रहा कि रियासत के अंदर रियासत है और सीधा सीधा उनका ये कहना है कि वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे जो मर्जी मतलब हो, और अवाम को आगे किया हुआ है मज़ामत के लिए। उनका मकसद यह है कि ये अवाम का कोई नुकसान हो जाए, कोई बड़ा हादसा बन जाए और उनको बहाना बन जाए। राणा सनावला की तरफ से ये बयान सामने आया कि हर हाल में इसे गिरफ्तार तो करना है। बाहर कैफ अब तोशाखाना केस में जो है वो अगर ये हाजिर नहीं होते, जाते नहीं हैं, तो हुकूमत ने फिर उनको कानून पर अमल दरामद तो कराना है। वो कैसे कराते हैं वो एक अलग बात है। उनका जो अपना ज़हन है वो ये है कि ये कानून से बालातर है और ये पेश नहीं होंगे, और जब भी कोई आएगा अपनी फोर्स उसके सामने कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अंदर जो है वो अफगानी भी रखे हुए हैं अपने पास, और आवाम को भी बाहर से मासूम लोग जो हैं उनको बुला लेते हैं। अब पुलिस या हुकूमत ये तो नहीं चाहती कि किसी मासूम का कत्ल हो या नुकसान हो, लेकिन खान साहब को तो परवाह नहीं है। इसलिए परवाह नहीं है, जब इस्लामाबाद तारीख भुगत के आ रहे थे तो आपने देखा जब इनको पता लगा कि वहाँ वारंट निकल आए हैं मेरे अदालत से, तो इनकी गाड़ी ड्राइवर को इन्होंने जब कहा भगाओ,
तो जो बेचारे गाड़ी के साथ लटके हुए थे वो रोड के दरमियान में गिरे हैं। वो 12-13 बंदे गिरे थे चलती गाड़ी में से। शीशे में से देख लिया होगा ड्राइवर ने, 100% देखा होगा, लेकिन मजाल है उन्होंने गाड़ी रोकी और पिछली गाड़ियां आई हैं, उन्होंने उनको उठाया, उठा के मत डाला। ये तो हमारी जुर्रत का हाल है। और जब भी कोई बात होती है ना, वो कह देते हैं हमारा लीडर तो इधर ही है, ये बाहर तो नहीं भागा ना, तुम लोग बाहर भाग गए हो। तो चलो भाग गए या नहीं भाग गए, आप भी भागों में ही शामिल है। तो जब तक आपका मामला सीधे नहीं होते आप तारीख पे नहीं गए। और वो जो पट्टी आपने बांधी हुई थी, जब तक आप अदालतों में पेश नहीं हुए वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, वो प्लस्तर नहीं उतरा। जिस दिन आप अदालत से रिलीफ लेके आए हैं, आते ही आपकी टांग भी ठीक हो गई और वो प्लस्तर भी उतर गया। आपने इलेक्शन में जल्द से जुलूस करने का भी अंदिया दे दिया। जब आपको पता चल गया कि इलेक्शन होने जा रहा है, ऐलान हो गया है, अदालत से आपने ऐलान करवा लिया है, तो उसके बाद प्लस्तर भी ठीक हो गए, जलसों के लिए हम ठीक हो गए। लेकिन जब तक तारीखों पर जज बुलाते थे, अदालतें बुलाती थी, तब तक तो हम इस काबिल ही नहीं थे कि हम हिलते। बहरहाल कौम तो देख रही है। कुछ लोग हैं जो आपके दीवाने हैं, पता नहीं वो किस मामले में क्या बात है, क्योंकि गिरफ्तारियों के टाइम पर तो ये आवाम नज़र नहीं आई किसी को। तो वहाँ पर वही तरीका कार है कि सामने औरतें होती हैं और औरतों को देखकर जोश जज्बात जो है वो लड़कों के उभरे होते हैं। वो दिलेर बनने के लिए अपने आप को दिलेर, जबकि भुगतना बाद में पड़ता है, क्योंकि दिलेरी तो सऊदी अरब में भी की थी इन्होंने। सारी दुनिया ने देखा कि बाद में चलो शहबाज शरीफ गया, उनको माफ़ी लेके दे आया जिन्होंने खाने काबे पर हमला किया था वफद पर। तो बात यह है, कर तो लेता है बंदा, लेकिन अथानी नीतियाँ मुँह नाल जो खोलनियाँ पैन फिर पता लगता है। तो ये जो कर रहे हैं, जो मजामत कर रहे हैं या कानून शिकनी कर रहे हैं, वहाँ पर कैमरे में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं, आखिर कानून आखिर भुगतना तो पड़ेगा। तो इमरान खान साहब तो चलो वहाँ भुगतेंगे ना, तो इन लोगों को ये नहीं पता कि इनका डाटा निकलेगा, नादरा में ये लोग रजिस्टर्ड है, इनको पता कि इतने मजमे में हम कौन सा गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन ये घरों से भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये सारे रिहायशी वहाँ के नहीं हैं कि उनके पास ही आगे पीछे घूमते रहेंगे। लोगों ने अपने घरों में भी आना है, तो फिर भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो बहरकैफ ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए। कोई जो भी है, कानून के आगे सरेंडर तो होना पड़ता है, लेकिन अगर आपने खान साहब ने इरादा कर लिया है तो वो सरेंडर नहीं होंगे, तो फिर उनकी मर्जी है। तो यहाँ सियासत में तो लोगों ने बहुत बहुत नुकसान किया है। यहाँ पर गोरा चला गया, लेकिन कानून आज भी गोरे का चल रहा है। यहाँ पर रस्म और रिवाज वही चल रहे हैं। गरीबों के लिए और निज़ाम है, अमीरों के लिए और निज़ाम है। ठीक है, निज़ाम बदलने के लिए खूनी इनकलाब आया था। जो लोग पाकिस्तान आए उनके बच्चे औरतें ज़िबा की, खून की नदियां बहाई गई। पाकिस्तान पहुंचकर खानदानों से खानदान बिछड़ गए, लोगों ने औरतें ज़िबा की। इन सारी कुर्बानियों का नतीजा ये निकला कि अंग्रेज जाते हुए अपने दलालों को नवाज गया। वही दलाल हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं और चंद खानदान गरीब आवाम को यरगमाल बनाकर नोच रहे हैं। गरीब आदमी को ना रोटी मुयसर है, ना इंसाफ मुयसर है, ना इज्जत मुयसर है, क्योंकि इन तीन चीज़ों तक रसाई हासिल करने के लिए सरमाया की ज़रूरत होती है, और सरमाया चंद खानदानों में गर्दिश कर रहा है। जब चाहे चंद खानदान मुल्क जाम कर देते हैं। अदलिया बारे मुबैना पहले भी कुछ लोग मंजरे आम पर आए, मगर अब तो हद हो गई। क्या खूब फिक्रा है कि अगर अदालतों में इंसाफ हो रहा हो तो कौम तबाह नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी होती तब भी मैं हाथ काट देता। साथ ये भी कहा कि तुमसे पहली कौमें जो तबाह हुई हैं उनका यही हाल था कि गरीबों के लिए और कानून होता था, अमीरों के लिए रियायत मिल जाती थी। साबित हुआ जिस कौम में इंसाफ गायब हो जाए
कौम तबाह हो जाती है। अब आप बताएं कि कायद आज़म के साथ क्या इंसाफ हुआ कि उनकी बहन सड़क पर खड़ी बीमार भाई के लिए लिफ्ट मांगती रही। कराची वालों ने 10 एम्बुलेंस में से एक भी ना दी। फिर लियाकत अली खान ने सजा अपनी भुगती, गोली का निशाना बने। फिर सिकंदर मिर्जा खमियाजा भुगतता रहा। मुल्क बदर हुआ, लाश भी ईरान दफनाई गई। वो तो शुक्र करे कि उसके रिश्तेदारी वहाँ थी, नानके ससुराल वहाँ थे और वो ले गए थे, वरना बरतानिया से कोई लाश लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर अयूब खान, वो भी लोगों ने देखा जलील हुआ, उसको कुत्ता कुत्ता के नारे लगाए गए उसके पीछे, क्योंकि फातिमा जना की तजलील की गई थी। गले में रस्सी डालकर कुत्ती के तो उसे तशबीह देते रहे थे। अब मैं वो लफ्ज़ नहीं कह सकता जो ये कहते रहे थे। फिर शहीद भुट्टो के साथ भी जो हुआ बताने की जरूरत नहीं है कि अपने ही मंजूर नजर ने तख्तादार पर चढ़ा दिया। लेकिन ज़िया-उल हक भी हवा में उड़ा, ना हड्डी मिली ना पसली मिली, पता नहीं वहां पर क्या दफनाया हुआ है। बहरहाल फिर नवाज शरीफ को मंजूर नजर मुशर्रफ लड़ गया, बेनजीर भुट्टो को चलता किया। सियासतदानों को सबसे ज्यादा नुकसान मुशर्रफ ने पहुंचाया। मुशर्रफ के बाद इमरान खान की पालकी मुसल्लत करने के लिए 3-4 जर्नैलों का एक टोला इकट्ठा हुआ, इत्तेहाद बना और नवाज शरीफ को चलता किया। फौज मंजर से गायब तौर पर पता चला है कि अब अदलिया इस्तेमाल हो रही है। फौज जो है वो तो बैरकों में वापस चली गई, क्योंकि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऐलान किया कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इन सियासतदानों ने जो बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकते, इन्होंने अब नया रास्ता तलाश कर लिया। वैसे ये नया रास्ता नहीं है, ये पुरानी रास्ता है। पहले भी अदलिया के कंधे पर रख के बंदूकें चलती रही हैं, बहुत से काम किया है। मुशर्रफ दौर में बहुत कुछ हुआ है, उससे पहले भी होता रहा है। तो जब जुनेजो की असम्बली बहाल करनी हो, नए इलेक्शन इतनी देर तक हो जाते, अब तो रोक लिया आज इलेक्शन कि जी ऐसे करना ऐसे करना। उस वक्त इलेक्शन नहीं रुके कि केस समाप्त हो रहा है, इलेक्शन नहीं होंगे। तो कोई पूछे पिछले हुक्मरानों के साथ जो कुछ हुआ, उस वक्त अदलिया क्या छुट्टी पर गई हुई थी? मुशर्रफ दौर में अदलिया कहाँ थी? जब एनआरओ तकसीम हो रहे थे, लोगों ने कंगरू कोड के नारे लगाए। जहां टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, उसका कौम को तो कुछ नहीं मिला, मगर नूरी मखलूक के दर पर्दा कारनामे खुलकर सामने आ गए और टेक्नोलॉजी ने उनके मजबूत लबादे जो बहरूपिये आहनी चादर लपेट कर घूमते थे, वो लोहे की चादरें अब छलनी हो चुकी हैं, मजीद होने जा रही हैं। अल्लाह ताला की अजीब हिकमत है। फिरौन के घर से मूसा की परवरिश करा देता है। एक डिक्टेटर मुशर्रफ जो कहता था मुक्का लहरा कर हवा में कि मैं नहीं, मेरी कुर्सी मजबूत है, उसने मीडिया को लाइसेंस जारी किए। वही लाइसेंस उसके जवाल का सबब बने, क्योंकि मीडिया ने ईंट से ईंट बजाने में अहम किरदार अदा किया। अब साथ साथ सोशल मीडिया भी आ गया है। इधर मरियम नवाज हाथ में ट्रक पकड़कर लहराती है, इधर हजारों मील दूर बैठे, बल्कि पूरी दुनिया में लोग बैठे जो है वो ये ट्रक की कहानी सुन लेते हैं। अब ट्रक की कहानी क्या है वो अब बताने की जरूरत नहीं रह गई कि ट्रक पैसे है, और अंदाजा करो एक एक ट्रक यानी 10-10 अरब रुपया एक एक फैसले पर अगर मुबैना तौर पर लिया जा रहा है, तो ये गरीब भूखी क्यों नहीं मरेगी? पैसा कहां से आता है? ये जो तिजोरियों से निकाल के तकसीम किया जाता है। तो पहली दफा तो नहीं हुआ होगा, ये पहले भी होता ही आ रहा है, और हर फैसला चौधरी परवेज लाई के हक में इसीलिए आ जाते थे। तो बहरहाल ये बड़ी गेमें हैं। अब उम्मीद है कि नायब के नए चेयरमैन आ गए हैं, शायद कुछ कंट्रोल किया जाए, इसलिए कि वो हैं भी जर्नल। अब शायद वो उस तरह से ब्लैकमेल नहीं होंगे
जिस तरह से लोगों को कर लिया जाता था, और वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, गरीब आवाम के लिए, जिनको आटा खरीदने की दुकान से भी सहूलत मुयसर नहीं है, इनके लिए शायद को बेहतरी के सवाब पैदा हो जाए और अल्लाह ताला इनका कोई ना कोई सवाब पैदा करे कि 2 वक्त की रोटी तो वैसे मुश्किल हो गई है, छीन ली गई, इन लोगों ने छीन लिया। खुद तो ट्रकों की बात हो रही है, लेकिन बात यह है कि आम आदमी के पास तो आटा लेने के भी पैसे नहीं हैं। तो बहरहाल इसके साथ इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।